हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर ही पूछा जाते हैं। जो कि यहाँ पर जो है लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, तो लगभग 100 के आसपास है। तो आप लोग जो है इसको लगभग पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है लगभग बायोलॉजी में जहाँ तक बोल सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी मत्स्य जाति की है। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी मत्स्य जाति की है, तो कौन सी हो जाएगी। और भी जो है आप लोग अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट पर जाइए, आप जो है चैप्टर वाइज वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। आपका दिया गया पहला जो क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से कौन सी मत्स्य जाति की है। तो कौन सी जो है मत्स्य जाति की हो जाएगी, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हिप्पोकैपस। हिप्पोकैपस जो होता है ये आपका जो है एक प्रकार का मत्स्य जाति का है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हिप्पोकैपस। इन आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और क्या है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, दीमक अंडे देती है। तो दीमक जो है अंडे देती है, तो कहाँ पास दीमक अंडे देती है, तो ये देती है कहाँ पास, तो ये दीमक जो है कहाँ पर देती है, पत्ती की निचली सतह पर या फिर तने की छाल पर या फिर पानी में या फिर मिट्टी में। तो दीमक कहाँ पास रहती है, मिट्टी में रहती है, सब लोगों को पता होगा। और जो ये दीमक होती है वो कहाँ पास आपका क्या अंडा देगी, तो कहाँ पर देगी, अंडे जो है मिट्टी में देगी। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की इकाई। तो इकाई को किस चीज़ में नापा जाता है, तो इसको जो है क्वांटा, आपका जो है क्वास्टा सोम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण की इकाई होता है क्वांटा सोम। ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर आपका। प्रकाश संश्लेषण का जो क्या होता है क्वांटासोम, और क्या होता है जो कि ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। और यहाँ पर दिया गया है आपका क्या चीज़, स्टेमा और ग्रेना। ये क्या होता है, एक जो है प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, ये दोनों, ठीक है। और जो आपका जो है ये जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण किसके प्रेजेंस में होता है, तो हरित लवा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्या है प्रकाश, इन चारों के जो है प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है वो पूर्ण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या दिया गया हमारा, अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अधिकतम जो है वाष्पोत्सर्जन किस में होता है, तो अधिकतम जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये होता है पत्तियों की निचली सतह पर। पत्तियों की निचली सतह पर अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, बीज की सुषुप्तावस्था समाप्त करने वाला पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन बताना है जो कि बीज की सुषुप्तावस्था को क्या करता है, समाप्त करने वाला पादप वृद्धि हार्मोन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GA3। GA3 जो होता है आपका क्या करता है, तो ये GA3 जो है आपका हार्मोन द्वारा जो है बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ा जाता है। जो कि इसको जो है आपका क्या है, GA3 साइटोकाइनिन इत्यादि जो है ये सब क्या होते हैं आपके, किस चीज़ के लिए, सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए या फिर समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इसको वृद्धि हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जो कि ये हार्मोन जो होता है ये और भी जैसे कि आपका अम्लों द्वारा भी, और ये क्या होता है गर्म लीचिंग तापक्रम द्वारा, ये सभी जो है आपका क्या किया जाता है, तो जो कि इसको सुषुप्तावस्था को तोड़ा जाता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, आपका एपीकल्चर संबंधित है। तो एपीकल्चर जो है किस चीज़ से संबंधित होता है, तो ये होता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जैसे कि आपका जो क्या दिया गया है यहाँ पास, एपीकल्चर तो होता है, इसको जो है क्या बोला जाता है, जो कि प्रजातियाँ और भी होती हैं जो कि मधुमक्खियों की जो कि पाली जाने वाली मुख्यतः होती हैं, वो होती है आपका एपिस इंडिका और एपिस डोरसाटा और एपिस मेलिफेरा। ये जो तीन होते हैं, और भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर पाले जाने वाले जो आपको प्रजाति होती है मधुमक्खी की, वो होती है एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा। और देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों का मित्र है। तो किसानों का मित्र कौन हो जाएगा, किसानों का मित्र कौन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका केंचुआ। केंचुआ जो होता है किसानों का मित्र होता है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। एकल संकरण है, एकल संकरण क्या होता है, तो एकल संकरण जो है दो परत क्या है, दो पर परागित प्रजातियों के बीच संकरण कराया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एकल संकरण बोला जाता है। दो पर परागित प्रजातियों के बीच संकरण कराना को एकल संकरण बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, आपका दिया गया है कौन सा कीट सामाजिक कीट है। तो सामाजिक कीट का कौन सा कीट हो जाएगा, तो सामाजिक कीट कौन होता है,
तो सामाजिक कीट किसको बोला जाता है? तो दीमक को बोला जाता है। ठीक है, आपका जो सामाजिक कीट बोला जाता है दीमक को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्या है, भारतीय रेशम उत्पादन संस्थान कहाँ पास स्थित है? तो भारतीय रेशम संस्थान जो है, आप लोग ये जो जितना भी संस्थान वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है संस्थान से पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, इतना मैं कन्फर्म हूँ। तो जो है जितना भी संस्थान होता है इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आराम से पूरा देखिएगा और ट्रिक भी बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके लिए क्या है, भारतीय रेशम उत्पादन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेशम उत्पादन संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? मैसूर कर्नाटका में स्थित है। ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें समांतर रंध्र दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। तो किसमें जो है समांतर रंध्र दोनों सतहों पर पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे आपका एक बीजपत्री पत्ते में। एक बीजपत्री पत्ते जो होते हैं इसमें जो है क्या है, रंध्रों दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, लिनियस ने पादप जगत को, जो लिनियस थे आपका पादप जगत, ये क्या होते हैं, लिनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है पादप जगत को 24 वर्गों में वर्गीकृत किया है। उनका वर्गीकरण किस प्रकार है? तो उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इनका जो वर्गीकरण था वो था प्राकृतिक। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। जो वर्गीकरण था लिनियस का, पादप ने पादप जगत को जो है 24 वर्गों में बांटा था, वर्गीकृत किया था, जो कि आपका किस वर्गीकरण से उनका था, तो हो जाएगा किस प्रकार का? तो हो जाएगा प्राकृतिक। ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कुल सबसे बड़ा है? तो कौन सा कुल जो है सबसे बड़ा है? तो इसको भी इम्पोर्टेंट सभी है, जो कि यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबको इम्पोर्टेंट समझ के आराम से अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा। देख लेते हैं जो कि क्या बोल रहा है, कौन सा सबसे जो है कुल है सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाएगा? ग्रेमिनी हो जाएगा। ए नंबर जो क्या होता है, सबसे बड़ा कुल जो होता है क्या होता है आपका? ग्रेमिनी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। और जो फाइलम में बोला जाए तो जो आपका क्या होता है, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा जो फाइलम होता है आपका जो है एनिमल किंगडम में, कॉर्डेटा सबसे बड़ा फाइलम होता है, संघ होता है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? कुल। तो कुल हो जाएगा आपका ग्रेमिनी। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, द्वितीय वृद्धि होता है। द्वितीय जो वृद्धि होता है वो कौन सा हो जाएगा? एक वृद्धि जो केवल एक बीजपत्री के जड़ में, या फिर केवल द्विबीजपत्री के तने में, या फिर द्विबीजपत्री के क्या है जड़ में और तने दोनों में, या फिर केवल द्विबीजपत्री के जड़ में। तो द्वितीयक जो वृद्धि होता है ये कहाँ पास होता है? तो द्वितीयक वृद्धि बता दूं आप लोगों को, द्वितीयक वृद्धि ते होता है कहाँ पास? ते हो जाएगा द्वितीय क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री के जड़ और तने दोनों में होते हैं। जो द्वितीयक वृद्धि होते हैं तने और क्या जड़ दोनों में ही होते हैं, इसके द्विबीजपत्री के। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, किसके तने में अधोत्वचीय आपका दृढ़ोत्तकीय पाई जाती है? क्या चीज आपका किसके तने में अधोत्वचीय दृढ़ोत्तकीय पाई जाती है? तो किसके तने में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मक्का की। और एक चीज बता दो आप लोगों को, मक्का जो होता है साइलेज बनाने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, एक प्रकार का फसल होता है। तो ये जो हो जाएगा अधोत्वचीय दृढ़ोत्तक पाई जाती है, किसके तने में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मक्का के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धान के पुष्प में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो धान के जो क्या होते हैं पुष्प, इसमें जो है कितने पुंकेसर पाए जाएंगे? तो ये पाए जाते हैं आपके कितने? तो ये पाए जाते हैं 3। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर। जो 3 होते हैं पुंकेसर पुष्प में पाए जाते हैं, किसके? धान के पुष्प में पुंकेसर 3 पाए जाते हैं। ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में कियाज्मा, ठीक है आपका कियाज्मा बनता है? तो किस अवस्था में बनता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन जो अवस्था होता है जिसमें जो है आपका कोशिका विभाजन जो होता है ये किस अवस्था में बनता है? तो डिप्लोटिन जो अवस्था होता है इसमें क्या बनता है? कियाज्मा बनता है। ये हो जाएगा इसका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पुष्प सूत्र यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका प्रतिनिधित्व जो है क्या करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये कौन से कुल का क्या है आपका पुष्प है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये दिया गया जो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं वो किस पुष्प का है? तो देखिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा मालवेसी कुल का। मालवेसी कुल जिसमें आपका कपास आता है, भिंडी आता है, ये सब क्या आता है आपके मालवेसी कुल में आने वाले जो हैं पौधे होते हैं, जो कि ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। जो कि पुष्प सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, G5-10 जो दिया गया है इसको याद रखिएगा, और इसको आपका दो ये जो मेन होते हैं इन दोनों को याद रखिए, बाकी इधर जो है आपका सेम होता है लगभग। मेन जो होता है आपका ये लास्ट वाला को नंबर को याद रखिएगा जो कि मालवेसी का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है आपका, सनई के स्कूल से संबंधित है। तो सनई जो है किस स्कूल से संबंधित है, तो सनई जो होता है ये कौन से स्कूल से होता है, ऑप्शन दिया गया है सोलेनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी। तो आपका जो सनई होता है, ठीक है, आपका जो सनई, ये सनई किस स्कूल से, पौधे से आपका जो है संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ से, लेग्यूमिनेसी, सॉरी आपका जो, हाँ ये क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी से होता है। लेग्यूमिनेसी होता है वो कौन सा आपका सनई जो है लेग्यूमिनेसी कुल से है। और लेग्यूमिनेसी बता दूं आप लोगों को, लेग्यूमिनेसी जो होता है ये दो उपकुल होते हैं इसके। पहला होता है आपका कौन सा, तो पहला जो उपकुल होता है उसको बोला जाता है आपका पेपियोलिनेसी, और दूसरा जो उपकुल होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उस पेपियोलिनेसी को ये एक भी और दूसरा नाम से जाना जाता है, जो पेपियोलिनेसी को फेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा जो उपकुल होता है किस चीज़ का, लेग्यूमिनेसी का, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सीसेल पेनियडी बोला जाता है। जो कि यहाँ पर जो क्या चीज़ आपका सनई जो है किस कुल से, आपका तो कुल हो जाएगा क्या चीज़, लेग्यूमिनेसी, और उपकुल जो हो जाएगा इसका वो होता है आपका पेपोलिनेसी बोला जाता है। जो कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन इसको भी याद रखिएगा, जो पेपोलिनेसी है वो किसका उपकुल है बोला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लेग्यूमिनेसी का। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जो है पूछा भी जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कि आपका दो प्रकार के हो गए, जो कि आपके क्या होते हैं लेग्यूमिनेसी में, कौन कौन से, पेपियोलिनेसी और जो है आपका सीसेल पेनाइडी, जो आपका क्या हो जाएगा उपकुल दो प्रकार के होते हैं। जो कि आपका सनई किसके अंदर आता है, तो पेपियोलिनेसी के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केल्विन चक्र का प्रथम कार्बन यौगिक उत्पाद है। जो केल्विन चक्र होता है इसका प्रथम कार्बनिक उत्पाद क्या होता है, तो इसका जो प्रथम कार्बनिक उत्पाद होता है वो होता है आपका GGA, ठीक है। GGA जो होता है आपका प्रथम कार्बनिक उत्पाद होता है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है आपका, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु, क्या है आपका, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु से पारुविक अम्ल कितने अणु बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें जो ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल जो बनता है, कितने अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं ग्लूकोज के एक अणु से, तो हो जाएगा कितने, दो बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। जो क्या होता है इसमें जो पायरुविक अम्ल बनते हैं आपका एक ग्लूकोज के अणु से, कितने बनते हैं, दो बनते हैं। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पपीता है एक, पपीता किस प्रकार का पौधा है, उभयलिंग या फिर उभयलिंगाश्रयी, या फिर आपका एक लिंगाश्रयी, या फिर आपका अभिन्न आपका भयपुलिंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक लिंगाश्रयी होता है। जो आपका जो पपीता होता है एक प्रकार का एक लिंगाश्रयी पौधा होता है। जो कि कैसे, इसके लिए जहाँ पर जो है आपका खेती किया जाता है किस चीज़ का, पपीता का, तो जो है इसके लिए जो है जो नर होते हैं, ठीक है, जो नर जो क्या होते हैं पौधे, उनका 30% रखा जाता है। किसी जो फार्म है यहाँ पास, क्या मान के चलिए खेत है, इनमें जो है किसका खेती किए हैं, पपीता का खेती किए हैं। तो यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत हम लोग, आपका जो नर जो क्या होते हैं पपीता होते हैं, इनको कितना प्रतिशत रखा जाता है, तो 30% रखा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है आपका, जेनेटिक्स शब्द, रुकिए, जेनेटिक्स शब्द जो है आपका सर्वप्रथम उपयोग हुआ 1903 में किया गया। तो 1903 में यहाँ पास एक और जानने वाली चीज़ मिल गई हम लोग को, जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम उपयोग हुआ, कहाँ पास उपयोग हुआ, कब हुआ, तो यह 1903 में किया गया। जो कि किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका बेटसन द्वारा किया गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो कि आपका जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1903 में आपका बेटसन द्वारा किया गया, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, दो जो है क्या है, दो जीनों के स्वतंत्र अपव्यूहन के परिणाम स्वरूप आपका परीक्षार्थ संकरण संस्थियों में अनुपात मिलता है। तो क्या है यहाँ पास, दो जीनों के स्वतंत्र अपव्यूहन के क्या बोल रहा है आगे, स्वतंत्र अपव्यूहन के क्या चीज़ यहाँ पास, परिणाम स्वरूप परीक्षार्थ संकरण संततियों, परीक्षार्थ जो क्या है परिणाम स्वरूप जो हम लोग को संतति मिलते हैं वो अनुपात क्या होता है, तो उनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:1:1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। 1:1:1 जो होता है आपका परिणाम स्वरूप जो परीक्षार्थ संकरण संततियों में अनुपात मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मेंडल का शोध पत्र, मेंडल का जो क्या है शोध पत्र किस सन में जो है प्रकाशित हुआ।
जो शोध पत्र था किस चीज़ का, मेंडल का, वो किस सन में प्रकाशित हुआ, तो कौन से सन में प्रकाशित हुआ, 1986 में प्रकाशित हुआ। ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। मेंडल का शोध जो पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं, कपास किस कुल का पौधा है। अभी बताया था मैंने, कपास जो है किस कुल का पौधा है, तो हो जाएगा मालवेसी कुल का पौधा है। मैंने बताया था जो कि आपका कपास होता है, भिंडी होता है, ये दोनों किसके कुल के होते हैं, तो मालवेसी के होते हैं। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। पौधों की श्वसन क्रिया में पहले होता है, जो पौधे की क्या होती है, श्वसन क्रिया में पहले क्या होता है, तो पहले जो होता है वो होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, इसमें बताया था पिछले क्वेश्चन में। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हैं, रुकिए यहाँ पर देखिए जो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु पार्विक अम्ल के कितने अणु बनाते हैं, तो वो 2 बनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि श्वसन में होता है, ये जो क्रिया होता है, जो क्या होता है पौधों के श्वसन क्रिया में पहले जो होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो क्या करता है, तो पार्विक अम्ल 2, यहाँ पर जो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु जो है पार्विक अम्ल बनता है। तो आपका जो है पौधे की श्वसन क्रिया में पहले क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में तना वृद्धि आपका जो तना वृद्धि मापन के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो तना वृद्धि के यंत्र जो है मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए, तना वृद्धि मापन के लिए। तना वृद्धि मापन के लिए जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्जेनोटोमीटर। ठीक है, एक्जेनोमीटर ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। एक्जेनोमीटर जो है आपका किस चीज़ के लिए, तना वृद्धि मापन के लिए एक प्रकार का यंत्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे में श्वसन के लिए आवश्यक है। पौधे में श्वसन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, श्वसन। ठीक है, पौधे में श्वसन के लिए बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं बोल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो श्वसन के लिए क्या चीज़ हो जाएगा आवश्यक, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है एक प्रकार का श्वसन क्रिया होता है, और ये बाकी सब प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या चीज़, तो प्रकाश संश्लेषण में ये सब जरूरी होते हैं। और जो आपका ऑक्सीजन होता है ये चीज़ क्या है, आपका श्वसन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या चीज़ है आपका, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो आपका फोटोसिंथेसिस जो कि इसको प्रकाश संश्लेषण भी बोला जाता है, इसमें क्या चीज़ आवश्यक हो जाएगा, प्रकाश, और क्या आपका क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर ही बताया था मैंने, जो कि ये सभी क्या हो जाएंगे, आवश्यक हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक्स के जन्मदाता हैं। तो जेनेटिक्स के जन्मदाता कौन हैं, तो बताया था, जो कि आप लोग को याद होगा, तो या फिर आप लोग जो है देखिए मैं बता देता हूँ। आपका जो जेनेटिक्स के क्या है दाता, तो जेनेटिक्स के दाता जो हो जाएंगे मेंडल हो जाएंगे। ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। जेनेटिक्स के दाता जो कि आपका ये किस में प्रयोग किए थे, आपका मटर। ठीक है, मटर में जो है एक प्रकार का प्रयोग किए थे जेनेटिक्स को लेकर के, जो कि आपका मेंडल थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेनेटिक्स के जन्मदाता के नाम से भी जाने जाते हैं, मेंडल। नेक्स्ट देखते हैं, क्रूसीफेरी कुल में आता है। क्रूसीफेरी जो है आपका किस कुल में आता है, तो क्रूसीफेरी के कुल में आने वाले जो क्या हो जाएंगे, तो क्रूसीफेरी में यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका क्या आलू तो सोलेनेसी में आता है, गेहूं किस में आता है, ग्रेमिनी में आता है, मटर किस में आता है, तो मटर जो आता है किस चीज़ में, तो ये आता है आपका लेग्यूमिनेसी में। तो क्रूसीफेरी में जो आता है आपका पत्ता गोभी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया गया ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में नीचे से ऊपर जल का चढ़ाव किसके द्वारा होता है, नीचे से जो है ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखिए जो ये पौधा होता है, पौधे में जो किस 2 प्रकार के क्या होते हैं, एक झैलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, आवागमन का काम करते हैं। यहाँ पास क्या आपका ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और क्या होता है आपका खनिज लवण, पानी, इसको जो है ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, इनमें से तो इनमें से जो आपका झैलम होता है, ठीक है, झैलम जो होता है ये क्या करता है, तो यहाँ से जड़ों से जो है खनिज लवण, मृदा, और क्या है आपका जो मृदा से क्या होता है खनिज लवण, और क्या होता है आपका जो पानी होता है, इसको जो है अलग अलग क्या है भागों में जो है पौधों के पहुँचाता है। और जो आपका फ्लोएम होता है,
फ्लोएम जो होता है पत्तों द्वारा जितने भी क्या होते हैं आपके जो ग्लूकोज होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है, जो कि जितना भी ज़रूरत जिस भाग को है वो क्या करता है ऊपर भी पहुंचाता है नीचे भी पहुंचाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सॉरी यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा, ये झैलम हो जाएगा। सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा आपका जो ऊपर का चढ़ाव किसके द्वारा होता है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका झैलम हो जाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ जो है बोल रहा है, नीचे और ऊपर दोनों जो होता है आपका किस में होता है तो फ्लोएम में होता है, ठीक है। और सिर्फ ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ तो हो जाएगा झैलम में, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, फूल से नर भाग को अलग करना कहलाता है। जो क्या है फूल है इससे जो है नर भाग को, नर जो भाग है इसको जो है क्या करते हैं अलग कर देते हैं। तो क्या चीज़ कहलाएगा, इसको जो है एमस्कुलेशन बोला जाता है। एमस्कुलेशन जो है किसको बोला जाता है, फूल से नर भाग को अलग करना जो है एमस्कुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए गेहूं, गेहूं का जो क्या होता है वनस्पतिक नाम टिटिकम एस्टेबम, ये क्या होता है गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है, इसको भी याद रख लीजिए। जिसका जो है गुणसूत्र होता है, तो इसका गुणसूत्र क्या होता है आपका किस चीज़ का, गेहूं का। तो गेहूं का जो गुणसूत्र होता है वो होता है 42, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले कोसा किसने देखा और नामकरण किया। जो कोसा है इसको सबसे पहले किसने देखा और नामकरण किया, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले जो कोसा को देखा मतलब कोशिका है होगा यहाँ पास रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। जो कोशिका होता है क्या होता है आपका कोशिका, ये कोशिका की खोज किसने किया था, तो उसने रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था। कब किया था आपका रॉबर्ट हुक ने, तो इसका खोज जो है कब किया था 19 आपका जो है 1600 कितना 65 में किया था। जो कि ये कोशिका भित्ति और क्या होता है जीव द्रव, इसके अंदर क्या होता है कोशिका के अंदर, तो इसके अंदर होता है आपका जीव द्रव और क्या होता है आपका जो बहुत सारे क्या होते हैं आपके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो है प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल ये सब जो है आपके कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी क्लोरोफिल नहीं होता है, ये आपका जो कोशिका भित्ति और क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल और ये सब जो है आपके किसके कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जो कि रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है क्या चीज़ का खोज किया था, ये कोसा नहीं है कोशिका है, ठीक है। ये यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक है, कोशिका है। ये हो जाएगा आपका कौन सा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सब लोगों को पता ही होगा जैसे मुझे लगता है, लेकिन जो है आप लोग जानिए कितने लोगों को पता था ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए आपका लाख में 80 आपका जो 61 आपका जो है कितना 68% क्या होता है। तो पहले आप लोग जो है वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो पता ही होगा, जो कि आपका जो है 68% क्या पाया जाता है रेजिन पाया जाता है। जो रेजिन पाया जाता है कितना पाया जाता है आपका, तो वो पाया जाता है आपका 68%, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए काब फाउंडेशन प्रयोग होता है, तो क्राब आपका क्या है काम जो क्या है फाउंडेशन, काम फाउंडेशन प्रयोग होता है, ये किस चीज़ में प्रयोग होता है, तो ये आपका किस चीज़ में प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है एपी कल्चर में। तो एपी कल्चर किस चीज़ को बोला जाता है, मैंने बताया था मधुमक्खी पालन को जो है क्या बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है। और सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन को बोला जाता है, लेक कल्चर जो है आपका लाख उत्पादन को बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, काम फाउंडेशन प्रयोग होता है, ये हो जाएगा आपका काम फाउंडेशन जो है किस में प्रयोग होता है एपीकल्चर में होता है, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका रानी मक्खी कितनी बार मैथुन उड़ान भरती है। तो रानी मक्खी जो है कितनी बार आपका क्या चीज़ आपका क्या चीज़ मैथुन उड़ान भरती है, तो कितनी बार भरती है, एक बार भरती है। जो कि आपका एक बार क्या है रानी मधुमक्खी जो है क्या चीज़ भरती है मैथुन उड़ान भरती है। जो कि इसमें जो है बहुत सारे अंडे निषेचित अंडे होते हैं, सेचित अंडे होते हैं, और क्या होता है आपका और 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या होता है निषेचित और क्या होता है अनिषेचित होता है। जो कि आपका 2 प्रकार के होते हैं निषेचित और अनिषेचित। जिससे जो आपका निषेचित होता है इससे आपका क्या चीज़ बनता है आपका रानी मधुमक्खी और जो है श्रमिक बनते हैं। और अनिषेचित जो अंडा होता है इसको याद रखिएगा, इसमें जो है आपका नर मक्खी बनता है, नर जो मधुमक्खी होता है ये बनता है आपका अनिषेचित में। ये हो जाएगा आपका इन नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं पेब्राइन, ठीक है। आपका पेब्राइन जो बीमारी है किस में होता है, पेब्राइन जो बीमारी होता है ये किस में होता है, तो किस में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका सिल्क वर्म, ठीक है। सिल्क वर्म जो होता है आपका इसमें होता है क्या चीज़ आपका सेब्राइन बीमारी होता है सिल्क वर्म में। ये हो जाएगा आपका ये जो क्या होता है किसी तरह के क्या है आपका जो है क्या बोल सकते हैं इसको, तो एक प्रकार का जो है जीव है, ठीक है। जो कि इसकी वजह से क्या होता है पेब्राइन बीमारी होता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका सी नंबर सिल्क वर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या चीज़ है एक दीमक परिवार
में लगभग 90% जो दीमक परिवार हैं, जो कि एक प्रकार के कौन से हैं, तो सामाजिक कीट होता है, जो कि कौन सा दीमक होता है। नेक्स्ट देखिए और क्या बोल रहा है, 90% जो सदस्य किसके होते हैं, तो किसके होते हैं 90% जो सदस्य होते हैं इस पर, तो इस पर जो 92 कितने हैं 90 जो होते हैं ये हो जाएगा आपका श्रमिक होते हैं। ठीक है, श्रमिक होते हैं कितने 90% सदस्य श्रमिक के ही होते हैं। ए नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खरीफ का टिड्डा अंडे कहाँ देता है, जो खरीफ का जो टिड्डा होता है, खरीफ मौसम, ठीक है, खरीफ मौसम कौन सा होता है, जो जिसमें जो आपका धान का क्या होता है बुआई होता है, उसको जो है खरीफ बोला जाता है। ठीक है, जिसमें जो है टिड्डा अंडा कहाँ पाल देता है, जिसमें आप लोग धानों में देखे होंगे टिड्डा होता है हरा कलर का, नीला कलर का, बहुत सारे कलर के होते होंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो जो टिड्डा होते हैं अंडे कहाँ पास देते हैं, तो अंडे कहाँ पास देते हैं, तो ये देते हैं कहाँ पास, जमीन के भीतर। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। जो टिड्डा होता है वो कहाँ पास अंडे देता है, तो ये देता है कहाँ पास, तो वो देता है जमीन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका टिड्डा होता है। ठीक है, टिड्डे का जो क्या होता है आपका जो अंडा होता है, इसको जो है जमीन के अंदर में जो है क्या करता है, दबा देता है या फिर जमीन के अंदर में देता है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, अंडा देता है, क्या चीज, टिड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लाख अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, रांची पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर जो है ये अनुसंधान वाला जो है जितने भी क्वेश्चन में इसको कंप्लीट या फिर टोटल जो है कवर कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अपडेटेड रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए हैं वो लोग। ठीक है, जो कि पीएटी का तैयारी कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, जो कि यहाँ पास आप लोगों को बताया था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है इसमें कौन से आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और इसमें संघ में से सबसे बड़ा बोला जाए तो वो होता है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो संघ होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है आपका संघ या फिर फाइलम बोल सकते हैं। जो कि यहाँ पास बताना है हम लोगों को, आर्थ्रोपोडा संघ किस में आते हैं, कौन आर्थ्रोपोडा में जो है आने वाले संघ। ठीक है, इस आर्थ्रोपोडा संघ में कौन सा आपका जानवर आएगा, तो कौन सा जानवर यहाँ पास आने वाला है किस चीज़ में, आर्थ्रोपोडा में, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कीट। ठीक है, कीट वर्ग के जितने भी क्या होते हैं, जो कि आपके कीट होते हैं वो सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, और ये जो आपका केचुआ होता है ये एनीलिडा में आता है, और जो आपका क्या चीज़ है, सांप जो है आपका मिमेलिया में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पास क्या चीज़ होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट हो जाएगा, जो कि किसके संग में आता है, किसके फाइलम में, तो ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, जो कि आपके केंचुए में श्वसन किस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जो क्वेश्चन आपका क्या है, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका मुलायम त्वचा या फिर त्वचा, ये दोनों भी सही है। यहाँ पास कहीं बार जो है आपका क्या है, मुलायम त्वचा भी देता है इसके प्लेस पे। ठीक है, तो दोनों जी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो कि श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका त्वचा के द्वारा होता है, किसमें होता है, केंचुए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकरोच के अंडाशय में अंडों की संख्या होती है। जो काकरोच के क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडाशय में जो है क्या होते हैं यहाँ पास काकरोच के, तो आपका जो अंडाशय में अंडों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो क्या होते हैं इसके, तो यहाँ पर जो है कितने आपके पाए जाते हैं, आपके जो क्या होते हैं, क्या चीज़ आपका मैं भूल गया, ये आपके जो क्या होते हैं वृषण। ठीक है, वृषण जो होते हैं, जो कि कितने पाए जाते हैं काकरोच में, तो वो 4 पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है अंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, तो ये हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर जो है 8 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 8। काकरोच के अंडाशय में अंडों की संख्या होती है, कितना होती है, 8 होती है। नेक्स्ट देखिए, काकरोच के मुख उपांग होते हैं, काकरोच के जो क्या होते हैं मुख उपांग कितने होते हैं, तो सॉरी यहाँ पर जो है काकरोच के मुख उपांग कैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका जो है काटने तथा चावने वाले। काकरोच के जो मुख उपांग होते हैं काटने तथा चावने वाले होते हैं। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, टिड्डे में आपका मालपीजियन ट्यूबलस करती है। मालपीजियन जो ट्यूबलस है ये क्या चीज़ करती है, आपका क्या चीज़ में, टिड्डे में मालपीजियन ट्यूबलस करती है। क्या करती है ये आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि आपका जो है उत्सर्जन करती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालपीजियन ट्यूबलस जो क्या करती है, उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट देखिए आपका कीटों के क्या है, आपका कीटों में टांगों की संख्या होती है। जो कीट होते हैं इसमें टांगों की संख्या कितनी होती है, तो आपका कीट में जो है टांगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी कितनी, 3 जोड़ी होती है। सब लोग को पता होना चाहिए, कीट में जो होते हैं 3 जोड़ी क्या होते हैं, टांग पाए जाते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग कर वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा यंत्र हो जाएगा, पोटोमीटर। इसको याद जरूर से जरूर रखिएगा, जो कि क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जो होता है मापने के लिए कौन सा होता है आपका, पोटोमीटर। और आपका आजनोमीटर जो होता है किस चीज़ को मापने के लिए, आप पोटोमीटर किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए, ठीक है। और आपका जो पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसमें जो है एजनोमीटर था वो किस चीज़ के लिए था, तना की वृद्धि मापने के लिए था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर है, जो कि पोटोमीटर है, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए एक प्रकार का यंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं केंचुए में मादा जनन छिद्र और किसका है आपका, मादा जनन छिद्र खंड का विकास होता है। तो किस में होता है आपका, कौन से खंड होता है जो कि आपका जो है मादा जनन छिद्र होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 14वें खंड जो होता है आपका 14वां खंड, वो किसका होता है, मादा जनन छिद्र का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 14वां खंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिड्डी होता है एक, टिड्डी जो होता है ये क्या होता है, तो टिड्डी जो है एक प्रकार का क्या होता है, जो कि पौधों को कुतरने वाला कीट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का पौधों को कुतरने वाला कीट होता है टिड्डी। नेक्स्ट देखते हैं आपका मधुमक्खी में परस्पर आपका सूचना देने की प्राथमिक विधि कौन सी है, किस चीज़ है आपस क्या बोल रहा है, मधुमक्खी में जो परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि कौन सी हो जाएगी, जो कि जिसमें जो है सूचना देते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नाच, जो कि सूचना देने के लिए एक प्रकार का नृत्य करते हैं। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ पर जो है क्या जो एक प्रकार का नृत्य होता है आपका, जो विशेष प्रकार का मुख्य होता है, विशेष प्रकार का क्या होता है, मधुमक्खी में जो नृत्य होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, तो वो हो जाएगा आपका सूचना देने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाच करते हैं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए के उत्सर्जी अंग क्या है। तो उत्सर्जी अंग जो कौन सा हो जाएगा, जिससे जो उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेफ्रिडिया, ठीक है। नेफ्रिडिया जो क्या होता है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, जहाँ से जो ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका काकरोच में भोजन के क्या है, टुकड़ों को पीसा जाता है, भोजन के जितने भी टुकड़े हैं उनको जो है काकरोच के कहाँ पास पीसा जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग को पता होगा, गिजार्ड में पीसा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, जिसमें जो गिजार्ड आपका गिजार्ड जो होता है, गिजार्ड, इस पर जब भोजन के टुकड़ों को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, जो कि किस में होता है, किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका काकरोच में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, कीट वर्ग का एक विशिष्ट लक्षण क्या है। तो कीट वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एक जोड़ी एंटीनी। एक जोड़ी जो एंटीनी होता है ये क्या होता है, कीट वर्ग का क्या होता है, विशिष्ट क्या होता है, लक्षण होता है। ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक जो वृद्धि होती है ये किस में होती है, द्वितीयक वृद्धि, तो अभी बताया था मैंने, द्वितीयक वृद्धि जो होता है आपका किस में होता है, दोनों आपका जो है किस चीज़ में हो जाएगा, दोनों में नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखें, द्वितीयक जो वृद्धि होता है सिर्फ किस में पाया जाता है, द्वितीयक वृद्धि, तो ये पाया जाता है केवल द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। ये जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है। तो आधुनिक जो वर्गीकरण है इनके पिता कौन है, तो किसको जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कैरोलस लीनियस, ठीक है। आपका जो कैरोलस लीनियस थे इनको जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी बोला जाता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है आपका, श्वसन गुणांक को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। जो श्वसन गुणांक होता है किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसको जो किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, क्या चीज़ मुक्त, क्या चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर ली जाने वाले ऑक्सीजन का अनुपात, मतलब जो कितना ऑक्सीजन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया और क्या चीज़ यहाँ पास ऑक्सीजन जो है अनुपात, ठीक है, अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन, ये हो जाएगा श्वसन गुणांक। यहाँ पर जो श्वसन गुणांक में जो है क्या चीज़ लिया जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका, निम्न में कौन सा द्विसंकर फिनोटाइप अनुपात है, द्विसंकर, ठीक है, द्विसंकर याद रखिएगा, द्विसंकर जो फिनोटाइप अनुपात होता है इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो द्विसंकर जो फिनोटाइप होता है 9:3:3:1, ये क्या होता है, फिनोटाइप होता है किस चीज़ का, द्विसंकर का, ठीक है। और ये जो है आपका F1 का क्या होता है, जीनोटाइप होता है, इसको याद रखेगा। ये एक प्रकार का फिनोटाइप है जो कि द्विसंकर का होता है, और ये फिनोटाइप जो होता है आपका एक संकर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, सूत्री कोशिका
कोशा विभाजन में पुत्री कोशा, ठीक है, सूत्री कोशा विभाजन में पुत्री कोशा में डीएनए मतलब डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोला जाता है डीएनए की मात्रा कितनी होती है। तो इसकी जो मात्रा है डीएनए की मात्रा कितनी होगी, किसमें, आपका कोशिका विभाजन में, सूत्री कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका की, ठीक है, मतलब डॉटर सेल की। तो इसमें डीएनए की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मातृकोशा के बराबर होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मातृकोशा के बराबर होती है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मूली की किस कुल से संबंधित है। तो मूली जो है आपका किस कुल से संबंधित है, तो किस कुल से संबंधित है अभी तक सब लोग को पता रहना चाहिए, जो जो देने जा रहे हैं क्या चीज़ एग्जाम, जो कि हो जाएगा क्रूसीफेरी का होता है, ठीक है। मूली जो होता है आपका क्रूसीफेरी कुल का क्या होता है, आपका संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, जब पितृ एवं संतान के बीच क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, किसके बीच, पितृ और मतलब पिता और संतान के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको जो है क्या बोला जाता है, और पिता और आपका पितृ के क्या है और संतान के बीच में क्रॉस को क्या बोला जाता है, तो इनके बीच जो क्रॉस है इसको जो है बैक क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको जो है बैक क्रॉस बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका सूत्री कोशा विभाजन एक आविष्कार किसने किया था। सूत्री कोशिका विभाजन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था ये भी याद रखिए, आपका डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। क्या चीज़ आपका, क्या चीज़, कोशिका विभाजन, ठीक है, क्या चीज़, सूत्री कोशिका विभाजन का आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, अर्धसूत्री कोशिका में, ठीक है, आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रिसाक, ठीक है, क्रॉसिंग, ठीक है, आपका क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो कौन से अवस्था में हो जाएगा, डेप्टोलिन, ठीक है, आपका सॉरी डिप्लोटिन जो अवस्था होता है इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर की अवस्था होता है। क्या चीज़ में आपका अर्धसूत्री को आपका विभाजन, कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका नहीं है कोशिका है, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है, तो ये होता है डिप्लोटिन अवस्था में, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका, आधुनिक वर्गीकरण की मुख्य इकाई है क्या है। तो आपका जो क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन थे, बताया था आप लोगों को, पीछे आप लोग देख सकते हैं। आपका क्या चीज़, आधुनिक वर्गीकरण के क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो आधुनिक वर्गीकरण जो है, आधुनिक वर्गीकरण इनके पिता कौन थे, पीछे जाकर देख सकते हैं, जो कि क्या थे, लिनियस कुछ नाम था, याद अभी नहीं आ रहा है मेरे को, जो कि क्या थे, आधुनिक वर्गीकरण के मूल इकाई का क्या होता है। तो इसमें जो मूल इकाई होता है क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर जो मूल इकाई होता है वो होता है आपका वर्ग होता है, ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, काकरोच की उत्थिका में निषेचित अंडों की संख्या कितनी होती है। तो क्या होता है, काकरोच की उत्थिका में निषेचित अंडे कितने होते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अंडे होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा निषेचित अंडों की संख्या क्या हो जाएगी, किस चीज़ में, काकरोच की उत्थिका में जो है निषेचित अंडों की संख्या 16 होती है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्न में से रेशम कीट कौन सी अवस्था में कोकून बनाती है। कौन सी जो अवस्था होती है जिसमें जो रेशम जो है क्या चीज़ बनाता है, कोकून बनाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, लार्वा स्टेज जो होता है इस पर जो है क्या बनाता है, रेशम कीट कोकून बनाता है, ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंचुए के लिए, ठीक है, केंचुए के क्लाइटेलम, ठीक है, केंचुए के क्लाइटेलम में होते हैं, केंचुए के जो है क्या चीज़, क्लाइटेलम में आपके क्या पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाएंगे यहाँ पास, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, क्लाइटेलम जो है किस आपके खंड में पाए जाते हैं केंचुए के, तो हो जाएगा आपका 14, 15, 16, ये आपका जो है क्या चीज़, इस खंडों में जो क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम पाया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 14, 15 खंड जो होते हैं, ठीक है, 14, 15, 16 इसमें जो है क्लाइटेलम होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकरोच या फिर इसको तिलचट्टा भी बोला जाता है, जो कि इसके देह गुहा होती है, देह गुहा होती है, तो इसको देह गुहा किसको बोला जाता है, तिलचट्टे की देह गुहा क्या चीज़ होती है, तो ये हो जाएगा आपका हीमोसील, ठीक है, हीमोसील जो होती है देह गुहा होती है काकरोच की। नेक्स्ट देखिए, केंचुए का क्या चीज़, टेप्सो आपका जो है टेप्लोसोल किसका भाग होता है, केंचुए का टेप्लोसोल किसका भाग होता है, टेप्लोसोल जो है आपका किस चीज़ में, आपका केंचुए में, ये किसका भाग होता है, तो किसका भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंत्र का एक भाग होता है टेप्सोल, ठीक है, आपका टेप्लोसोल, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया कहाँ होती है, आपका क्या चीज़, प्रकाश संश्लेषण की
की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कहाँ पास होती है, तो कहाँ पास होती है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें जो है आपका ग्रेना और स्ट्रोमा, ठीक है, ग्रेना और स्ट्रोमा में क्या होता है, दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया होती है। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे तो अगर जो है आपका जो पिछले वाला वीडियोस है वही सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के उसको पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितने निकलने वाले, ठीक है, निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये कहाँ से आती है आपका, तो ये आती है वातावरण से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी नंबर। जो क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वातावरण से आ रहा है, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है आपका, निम्न में से लंबे पौधे में, ठीक है, निम्न में से लंबे पौधे में रसारोहण की व्याख्या किसके द्वारा कर सकते हैं, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, आपका जो है आपका जो है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ठीक है, एवं जल के क्या दिया गया है, जल के, रुकिए, जल के संसर्जक बल द्वारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर में हो जाएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है इसका दूसरा पार्ट जो है आपके दूसरा पार्ट जो है बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हो, वहाँ पास कुछ पूछना चाहते हो, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाके जो है आपका वहाँ पास हमारे जो चैनल का क्या हो जाएगा, वहाँ पास के डिस्क्रिप्शन में जो है चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।